ड्रामा सीरियल फ्रॉड में माया हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि इस बार वो शज्जील को सज़ा दिलवा कर ही रहेगी। और जिस जिसके साथ उसने ज्यादती की है वो उनको इंसाफ दिला कर रहेगी। दूसरी तरफ शज्जील को उसकी बाप की मरने की खबर भी मिल जाती है। आने वाली एपिसोड में आप सभी दोस्त देखेंगे कि माया शज्जील के बारे में सर्च कर रही है और वो सबूत इकट्ठे कर रही है कि उन लोगों के साथ साथ राब्ते कर रही है जिनके साथ शज्जील ने फ्रॉड किया होता है। दिन रात एक किया हुआ होता है माया ने। तभी वहाँ पर उसकी माँ आ जाती है और कहती है कि माया, ये तुम क्या कर रही हो, इसके बदले क्या तुम्हें इंसाफ मिलेगा कि नहीं। तो आगे से माया कहती है कि यहाँ पर शजील अकेला नहीं है, उसके साथ एक ग्रोह है कि जो औरतों पर जुल्म कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं और मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। एक एक से हिसाब होगा और जिन लोगों ने लड़कियों की इज्जत ख़राब की है और उनकी ज़िंदगियां तबाह की है उनको मैं कभी भी माफ़ नहीं करने वाली। ये सुनने के बाद उसकी माँ खुश हो जाती है कि वो वाकई में उसकी बेटी लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ शज्जी को कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है क्योंकि वो अपने गांव जाना चाहता है जहां पर उसके अब्बा बीमार है और वो अपने वालिद का इलाज करवाना चाहता है। वो ऑफिस में पड़ा चेक बुक उठाता है और उसके ऊपर पैसे लिखकर साइन करके बैंक से पैसे निकाल लेता है। और जब ये बात शज्जील की सास को पता चलती है तो वो उसके ऊपर टूट पड़ती है और उसे कहती है कि तुम एक सड़क चाप चोरी करने वाले हो और इससे ज़्यादा तुम्हारी कोई भी हैसियत नहीं है। और इसके ऊपर चिल्लाती है और वो शज्जील के साथ बहुत बुरे तरीके से पेश आती है कि तुमने कैसे मुझसे पूछे बगैर चेक साइन किए। पीछे कड़ी तूबा इन दोनों के दरमियान होने वाली सारी की सारी बातें सुन लेती है और वो भी इस बार शज्जील का साथ नहीं देगी। और वहाँ से शज्जील नाराज़गी का इजहार करते हुए चला जाता है और वो जैसे ही गाड़ी में बैठ जाता है तो उसे कॉल आ जाती है। और जब वो कॉल रिसीव करता है तो आगे से उसकी माँ होती है और माँ उसको रोते हुए कहती है कि तेरा बाप अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुनने के बाद शज्जील बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसे एहसास होता है कि उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा गलत काम किए हैं और जो कुछ उसने किया है आज उसी की सज़ा मिली है मुझे। क्योंकि शज्जील ने तो सारी ज़िंदगी फ्रॉड किए हुए होते हैं, लोगों से फ्रॉड करके हराम का पैसा कमाया जिसकी वजह से लोगों की बद्दुआ उसे लगना शुरू हुई है और वो इन चक्रों की वजह से अपनी फैमिली को टाइम ही ना दे पाया। उनका तो सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, लोगों के साथ धोखा करना। वो गाड़ी में बैठा सोचों में गुम होता है। दूसरी जानिब ओशान भी फैसला कर लेता है कि वो घर ही छोड़कर चला जाएगा और वो अपना सामान पैक करके साथ में जिमल को लेकर वो अपनी सौतेली माँ के पास जाता है उनसे आखिरी बार मिलने के लिए। और ओशान अपनी माँ के पास आकर कहता है कि माँ की कदमों तले जन्नत है, आप मेरी माँ है। और वो अपनी माँ के कदमों में बैठ जाता है। सौतेली माँ किसी के साथ फ़ोन पर लगी हुई होती है और वो फ़ोन नीचे रख कर कहती है कि लेकिन मैं तो तुम्हारी सगी माँ नहीं हूँ। आगे से ओशान कहता है कि सगे और सौतेली का तो मैंने कभी फ़र्क नहीं किया कि कौन सगा है और कौन सौतेला है। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, आपको और आपकी बीडी को ये घर मुबारक हो। ये सुनते ही सौतेली माँ भी हैरान हो जाती है लेकिन ओशान अपने फैसले पर अटल होता है कि वो ये घर छोड़कर जाएगा। अपनी बेटी जिमल को साथ लिए हुए वो घर से निकल ही जाता है लेकिन यहाँ पर जिमल जिद कर रही होती है कि मुझे माया के घर जाना है, इन्हीं के साथ मैं रहना चाहती हूँ। जिमल की जिद को देखते हुए ओशान भी फैसला कर लेता है कि वो इसे माया के घर ही लेकर जाएगा। जैसे ही वो माया के घर में पहुँच जाता है तो माया किचन में काम कर रही होती है। जैसे ही वो ओशान और जिमल को देखती है तो वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि ओशान यहाँ कैसे आया। माया ने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ओशान उसके घर आएगा। वहीं पर ओशान कहता है कि जिमल जिद कर रही थी कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ पर जिमल बोल पड़ती है कि दादू ने हमें घर से निकाल दिया है। ये बात सुनने के बाद नज़रें झुकाए ओशान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और फिर वो सारा का सारा मामला माया को बताता है। लेकिन जब सौतेली माँ का बुरा अंजाम होगा तो उसे समझ आएगी कि उसने ओशान के साथ बहुत गलत किया। लेकिन शज्जील का अंजाम बहुत बुरा होगा और बहुत जल्द
उसके और उसकी पूरी टीम को पुलिस पकड़ने वाली है, क्योंकि माया इस बार शजील को सज़ा दिलवा कर ही रहेगी और जिन जिन के साथ उसने जुल्म और ज़्यादती की है वो उसको इंसाफ ज़रूर दिला कर ही रहेगी। लेकिन शजील को जेल की सलाहों के पीछे कौन कौन देखना चाहता है, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।